आपको बता दें 4 जुलाई को जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय समिति की यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे। केंद्रीय समिति के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही जिला अध्यक्षों और सचिवों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन करेंगे पार्टी के तमाम पदाधिकारी। जेएमएम के संगठन विस्तार पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 तारीख को केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें भावी रणनीति पर मंथन होगा। 24 के चुनाव को लेकर पार्टी का क्या रुख होगा, संगठन विस्तार को लेकर आगे क्या किया जाना है, तमाम विषयों पर पार्टी पदाधिकारी बातचीत करेंगे। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय समिति के सभी सदस्य के साथ ही पार्टी के अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के केंद्रीय समिति सदस्यों, सभी जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों के साथ बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। बैठक कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि संगठन विस्तार के साथ साथ संगठन 24 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिला स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेगी, फीडबैक लेगी। आगे की रणनीति और कामकाज का क्या खाका होगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर बुलाई गई संयुक्त विपक्ष की बैठक में आए विचारों को भी संगठन के सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। तो सीधे रांची का रुख करते हैं। जेएमएम बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। 24 में 2 बड़े टास्क हैं, लोकसभा और विधानसभा, और दोनों में जेएमएम पिछड़ना नहीं चाहती। सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रांची से जानते हैं जेएमएम के इस सियासी बैठक को लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, 4 तारीख को जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक रांची में ही होनी है और इस बैठक में खास तौर पे संगठन से लेकर जो सरकार के कामकाज हैं, सभी पहलुओं पे चर्चा होनी है। जो राज्य सरकार की उपलब्धि है, उस उपलब्धि को संगठन कैसे आम लोगों तक पहुंचाए, और वो आम लोगों तक पहुंचाना ही नहीं, हर घर तक कैसे पहुंचाई जाए, ये भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी उस बैठक में। क्योंकि सामने जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के दोनों के चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार को, या फिर यूं कहें कि बतौर मुख्यमंत्री या जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे हेमंत सोरेन का ये मानना है कि जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को हर हाल में संगठन के जरिए हर घर तक पहुंचने की कोशिश होगी। क्योंकि जो मिशन 24 की लड़ाई है, वो बहुत आसान और बहुत सीधा सपाट नहीं है। एक तरफ जहां लोकसभा के लिए ये लड़ाई होगी, दिल्ली के गद्दी की लड़ाई होगी विपक्षी एकजुटता के साथ, तो दूसरी तरफ झारखंड में सत्ता की भी लड़ाई होगी। क्योंकि बीजेपी 2024 में राज्य में भी सत्ता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में जेएमएम के इस केंद्रीय समिति की बैठक में संगठन से लेकर सरकार तक की नीति पर चर्चा होगी। केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे, संगठन की मजबूती का टिप्स दिया जाएगा। संगठन हर घर तक कैसे पहुंचे, पार्टी की विचारधारा से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए और लोगों को जोड़ते हुए वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सारे पहलुओं पर चर्चा होगी, टिप्स दिए जाएंगे। और जो विपक्षी एकजुटता की रणनीति बन रही है, चाहे वो पटना की बैठक में चर्चा हुई हो या आगे जो बैठक बेंगलोर में होना है, उस बैठक में पार्टी स्टैंड किस रूप में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगी, ऐसे सभी पहलू है जिस पहलू पे चर्चा होनी है। और बिल्कुल चंदन, एक चुनौती जो समझ में आ रही है जेएमएम पार्टी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष, उसके बारे में भी आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। संगठन विस्तार की बात होती है, मजबूती की बात होती है, लेकिन जब सहयोगी हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बंटवारा करना पड़ता है। तो क्या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सकेगा? कार्यकर्ता मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब बंटवारा होगा तो संख्या बल कम होगी। इसको कैसे निपटेगी जेएमएम? यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।
देखिए, कहीं सतह पे कहीं विरोध, कहीं अंतर कलह तो आया नहीं है, तो स्वाभाविक है और समझने वाली बात होगी कि बतौर रणनीतिकार, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं की सियासत को या फिर कहें पार्टी की रणनीति को साधने की पुरजोर कोशिश करते हैं और उसके जरिए कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश होती है कि संगठन के हित में सरकार जो निर्णय लेती है या जो गठबंधन के हित में जो फैसले होते हैं उसी के तहत पार्टी आगे अपनी कार्य योजना बनाती है, पार्टी आगे की रूपरेखा तय करती है। तो चाहे सरकार की जिम्मेदारी हो, संगठन की जिम्मेदारी हो, तालमेल बिठाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है और उसी के अनुरूप बतौर मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी रणनीति आगे करते हैं। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा बैठक में क्या कुछ बातें होती है और उन बातों का क्या परिणाम होता है। चंदन, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है अपने दर्शकों